हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चंस। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है गवर्नर जनरल। निम्न में से कौन सा विधानसभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? अहमद शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह फर्स्ट, फर्रुखशियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। संविधान की प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत है। संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की ओर इंगिकृत करती है। संविधान का एक भाग नहीं है। इसका सही उत्तर है प्राप्त किए गए जाने वाले लक्ष्यों की ओर इंगिकृत कर। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 15वां संशोधन। का सही उत्तर है 42वां संशोधन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। इसका सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विनियमितीकरण अधिनियम 1773, भारत परिषद अधिनियम। इसका सही उत्तर है विनियमितीकरण अधिनियम। इनमें से कौन सा कथन संविधान की 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है? इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इसमें केंद्र व राज्य शक्तियों का विभाजन है। इसमें संवैधानिक प्रमुख के वेतन भत्तों का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है इसमें केंद्र व राज्यों की शक्तियों के विभाजन का उल्लेख। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने भेजा? राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत की संसद ने 1956 में कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया? 24 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 14, 6, 15, 5, 16, 3। इसका सही उत्तर है 14 राज्य, 6 केंद्र शासित। भारत के किस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 3, 70, 130, 368। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 3। संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबद्ध नहीं है? अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल घोषित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती? 19, 21, 21, 22, 19, 20, 20, 21। इसका सही उत्तर है 20 एवं 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों को किस चीज़ की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व अवसर की समानता, शैक्षिक संस्थानों में चयन की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म के अवसर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली, इमेज कृष्ण राजन, टीपू सुल्तान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हैदर अली। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, समर्पित न्यायपालिका, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। इसका सही उत्तर है समर्पित न्यायपालिका। संविधान में निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 3। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909। इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1909। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 17 से 20, 333 से 337। का सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11। निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय कैबिनेट, संसद, विधि आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद। निम्न में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है? के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी, बी.एन. राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी.एन. राव। निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार का भारत का वित्त मंत्री था? आर.के. प्रश्नमुखम शेट्टी, जॉन मथाई, लिकायत अली खान। इसका सही उत्तर है लिकायत अली खान।
1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठन की घोषणा की जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में विचार करना था? वल्लभ भाई पटेल, फजल अली, बी.एल. पंत, टी.टी. कृष्णाचार्य। इसका सही उत्तर है फजल अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकॉर्ड से बाहर निकालेगा, अंततः भारत से टीपू सुल्तान, हैदर अली, मोहम्मद अली, चंदा साहिब। इसका सही उत्तर है हैदर अली। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, सैंडल कमीशन, हंटर कमीशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है साइमन कमीशन। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। का सही उत्तर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भाषाएं 8वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची, शपथ व प्रतिज्ञान 2री अनुसूची, राज्यसभा की सीटें का आवंटन 4री अनुसूची। इसका सही उत्तर है शपथ प्रतिज्ञान 2री अनुसूची। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित है? मार्लिमेंटो सुधार, रैमजे मैकडॉनल्ड अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही उत्तर है मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे भारतीय नागरिकों के अधिकारों को बताता है जो भारत से बाहर रहते हैं? अनुच्छेद 7, 8, 9, 10। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 8। संविधान की किस अनुसूची में संसद के सदस्यों, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है? 5वीं अनुसूची, 7वीं, 9वीं, 10वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7वीं अनुसूची। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।